Hello friends, welcome to Science Seekers platform. This is the first lecture for cell biology for BSc Life Sciences second or third year students. In this lecture, we are going to cover the structure of plasma membrane in detail and different models which were given to explain this structure. We will also go through them. So before starting, if you want to download handwritten notes and books reference material, you can WhatsApp us on this given number, or you can also check our description box for that. Yes, you can also join our WhatsApp group for 6 months, that is for rupees 129, in which we are providing you all the study material along with the important question papers, sample papers for your competitive exams like CSIR NET and some mind maps. So let's start with the definition that what is a plasma membrane. So if you have to explain what is a plasma membrane, how you will explain it? That it is a surrounding thin layer which separates the protoplasm, and it is also called plasma lemma. This outer covering of the protoplasms which separate the cell from the surrounding. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? That जो सेल है आपका, सपोज दिस इज द सेल एंड इट हैज सम इंटरनल कंटेंट, राइट? तो जो भी सराउंडिंग से इस सेल को सेपरेट करने वाली लेयर होगी उसे आप क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा. और ये जो लेयर है इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द कैरेक्टर्स. व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो फर्स्ट कैरेक्टर विच इज रिटन हेयर इज दैट इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सो आपको नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या मतलब है? दैट इफ दिस इज द लेयर, तो इस लेयर में से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही इसे पास कर सेल के अंदर जा सकती हैं. ऑलराइट, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं. दिस इज द नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट ओनली सम सेलेक्टेड ions or any selected material can cross the plasma membrane. Next क्या लिखा है? Major component of cell membrane are, yes, तो major components जो आप डिटेल में जिसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो इन चार चीज़ों के स्ट्रक्चर से क्या बनेगा? इन चारों चीज़ों से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी. और ये चारों चीज़ें किस तरह से अरेंज्ड हैं वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ. बस आप इसे याद रखिए दैट मेजर कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? ऑल्सो कॉल्ड बायोमेम्ब्रेन. तो आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है एंड बायोमेम्ब्रेन भी कहा जाता है. एंड डायनामिक, येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए. इसे हम डायनामिक मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? डायनामिक का यहाँ पर मतलब है दैट इट कंटेन्स फ्लूइड. ठीक है, इट कंटेन्स सम फ्लूइड मटीरियल ड्यू टू विच इसका नेचर जो है दैट इज सेमी परमिएबल. ओके, इसीलिए यहाँ पर इससे डायनामिक कहा जा रहा है. दैट इट इज़ नॉट वेरी रिजिड, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है जिस कारण से चीज़ें इससे क्रॉस कर सकती हैं इजीली. ओके, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर. Next point is that primary function of the plasma membrane. What is the primary function of the plasma membrane? The primary function is to protect the cell from the surrounding, that you know very well. Okay. Next is that they keep the toxic substances out of the cell. So ये भी एक पॉइंट है दैट ये सेलेक्टेड चीज़ों को तो क्रॉस करवाता ही है, उसके साथ साथ ये टॉक्सिक चीज़ें जो होंगी उसे क्रॉस अंदर नहीं जाने देता है. इसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसे आउटसाइड ही रखता है सेल के. ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दे कंटेन रिसेप्टर्स
yes, this is important, that they contain receptors and some channels which allow the specific molecule like ions, nutrients, metabolic products to cross the membrane. और इन ये receptors और जो channels हैं वो किस तरह से arranged हैं ये हम डिटेल में अभी इसके structure में देखते हैं. And last but not the least, ये important, इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन में भी आ सकता है कैरेक्टर के साथ साथ, दैट ये ट्रांसपोर्टेशन भी करवाती है. ठीक है, इसे डिटेल में हम करेंगे कि क्या कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं. उससे पहले ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका इन डिटेल. सो दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमने पहला कंपोनेंट क्या पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दैट वाज फॉस्फोलिपिड, राइट. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, है ना. तो फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर कहाँ अरेंज है, दिस इज नोन एज फॉस्फोलिपिड. और यहाँ पे यू कैन सी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं. ठीक है, देयर आर 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड. व्हाट इज अ फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड में आपको एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा जो कि एक लिपिड के साथ अटैच्ड है, इसीलिए वी आर सेइंग दैट इट इज फॉस्फोलिपिड. इसका डिटेल में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर अभी. बस you have to remember that this is the structure, and in this structure you are having a bilayer. You are having bilayer यानी कि 2 layers of phospholipid. ठीक है. What was your second content? Second was your proteins. Okay, so there are 2 types of proteins. First one is integral proteins and अदर वन इज पेरिफेरल प्रोटीन्स. ठीक है, पेरिफेरल का क्या मतलब है, जो पूरी तरह से अंदर एम्बेडेड नहीं है, वो आउटसाइड ही रहते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को आप क्या कहेंगे, प्रीफेरियल प्रोटीन्स. देन इंटीग्रल, एज नेम सजेस्ट, इंटीग्रल मतलब जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दिस प्रोटीन एंड दिस इज विच इज़ अ कैरियर प्रोटीन, दोनों ही क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं. सो इंटीग्रल प्रोटीन्स भी फर्दर 2 टाइप्स के आ जाएंगे. ठीक है, एक आ जाएगा आपका चैनल प्रोटीन, जो एक चैनल बनाएगा जिससे कि आयंस क्रॉस कर सकते हैं इनसाइड इस तरह से. अदर वन इज कैरियर प्रोटीन. तो नेम सजेस्ट, कैरियर मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी जिसके साथ एज जो आयंस है वो एज अ कैरियर इनसाइड मूव करेंगे. ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स किस तरह से अरेंज्ड हैं. देन नेक्स्ट कंटेंट आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी इसका है. तो ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं और कुछ ओलिगोप्रोटीन्स, यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज अ कार्बोहाइड्रेट, जिनका कंटेंट बहुत ही थोड़ा है लेकिन फिर भी दे आर प्रेजेंट. एंड अदर विच यू हैव, फोर्थ वन वॉज कोलेस्ट्रॉल. येस, सो दिस इज़ अ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट हेयर. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहेगा. देन अगर हम इसे डिटेल में देखें, जो आपका फॉस्फोलिपिड है उसको अगर हम डिटेल में देखें, दिस इज़ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, राइट, जिसकी बाइलेयर जो है वो अरेंज्ड है. अब इसका नेचर आप देखेंगे दैट इट हैज़ 2 पार्ट्स, वन इज हेड, अदर वन इज टेल रीजन. ओके, द हेड पार्ट इज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ये जो हेड रीजन है ये फॉस्फेट ग्रुप का है, एंड जो टेल रीजन है वो फैटी एसिड्स का है. इसीलिए वी आर सेइंग दैट दिस इज अ फॉस्फोलिपिड. ऑलराइट, और जो हेड रीजन है यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका कैसा नेचर रहेगा, उसका नेचर हाइड्रोफिलिक रहेगा, यानी कि वाटर लविंग. ओके, फिलिक मीन्स लविंग, सो वाटर लविंग नेचर जो है वो इसका रहेगा. देन टेल रीजन की अगर हम बात करें, जो कि फैटी एसिड की बनी हुई है, वो नॉन पोलर रहेगी एंड हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक विच इज़ वाटर हेटिंग. ओके, यानी कि वाटर को हेट करने वाला मॉलिक्यूल.
इसीलिए ये जो अरेंजमेंट है बाइलेयर का वो कैसा है, जो टेल है वो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और जो हेड रीजन है वो आउटसाइड है, अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? कुछ इस तरह से जो है बाइलेयर जो है फॉस्फोलिपिड्स की वो अरेंज्ड रहेगी। चलिए अब हम केमिकल कॉम्पोजिशन करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन में आप क्या करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं उनके अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन्स, देन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ वन वॉज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल तो आपने देख लिया कि कैसे अरेंज्ड है, एम्बेडेड रहेगा इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलराइट, तो प्रोटीन्स को देखिए, प्रोटीन्स का कितना कंटेंट बताया है, 55 to 70%। ठीक है, 55 से लेके, ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट 55 to 70 इज अप्रॉक्सीमेटली इतना प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, जो जितना भी स्ट्रक्चरल पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसमें 55 to 70% जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। नाउ अगेन प्रोटीन वॉज ऑफ टू टाइप्स, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है ना, प्रोटीन वॉज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन वॉज इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड अदर वन वॉज पेरिफेरियल प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जो हैं दो टाइप्स के हैं। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन में क्या बता रहा है, सॉरी फर्स्ट पहले है प्रीफेरियल प्रोटीन। तो प्रीफेरियल प्रोटीन में क्या बता रहा है, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एज नेम सजेस्ट, एक्सट्रिंसिक मीन्स जो थोड़ा सा लूजली अटैच रहेगा और विच इज आउटसाइड, अप्रॉक्सीमेटली आउटसाइड। सो व्हाट इज अ प्रीफेरियल प्रोटीन? These are loosely attached to the phospholipid molecules. ठीक है, ये loosely attached होते हैं phospholipid molecules से, and these can be separated easily. Of course, if they are loosely attached, it means जो separation है वो easy होगा, and they could not penetrate the lipid layer. ठीक है, लिपिड लेयर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं, दे आर जस्ट अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रीफेरियल। यस, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये प्रीफेरियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अटैच टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड फॉस्फोरियल सरफेस। ओके, और किस तरह से अटैच्ड होंगे, लूजली अटैच्ड होंगे। मैंने आपको बताया ना, देखिए अगेन स्ट्रक्चर में देखिए, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। तो ये कहना चाह रहा है जो आपका प्रीफेरियल प्रोटीन है, जैसे कि ये सिर्फ आपके फॉस्फेट ग्रुप के साथ ही अटैच्ड रहेगा। बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर जो है उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है। ऑलराइट, सो दिस इज द पॉइंट। और वो लूजली अटैचमेंट जो है वो किसके साथ हो रहा है, लूजली अटैच्ड रहेंगे वो बाय आयनिक बॉन्ड्स और बाय कैल्शियम ब्रिज। ओके, अगेन if they are loosely attached, if they are easily separated, तो इसका मतलब ये है कि water soluble रहेंगे। of course if something is very loosely attached to the surface, इसका मतलब क्या है कि वो water में easily dissolve हो जाते हैं, they are water soluble। तो एग्जाम्पल देनी हो तो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, स्पेक्ट्रिन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या है, आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज का जो स्पेक्ट्रिन है एक प्रोटीन, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम स्पेक्ट्रिन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। एंड अदर एग्जाम्पल इज साइटोक्रोम सी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, देन नेक्स्ट देखिए सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन जो है दैट वाज इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल है तो दैट we can also say it intrinsic protein. Intrinsic means which is embedded inside. Okay, so intrinsic proteins, what are these proteins? These proteins molecules are partially or completely embedded.
ओके, ये पार्शली एम्बेडेड या फिर कंप्लीटली पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। अगर ये स्ट्रांगली होल्डेड हैं, इट मीन्स दे आर वाटर insoluble, all right, and they attach to the oligosaccharides and to phospholipids to form glycoproteins and lipoproteins respectively। क्या कह रहा है कि ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, ये या तो ओलिगोसेक्राइड्स के साथ अटैच्ड रहते हैं या फिर फॉस्फोलिपिड जो है मॉलिक्यूल है आपका, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच्ड रहेंगे, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच्ड रहेंगे। अगर ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच्ड हैं तो हम इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कह देंगे। अगर ये फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उसके साथ अटैच्ड हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, लिपोप्रोटीन कह देंगे, ठीक है। तो ये आपका दो टाइप के प्रोटीन्स आ जाएंगे अंडर इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो हमने इसका स्ट्रक्चर तो पहले ही देख लिया था, दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए ये आपका आ गया प्रीफेरियल प्रोटीन यहाँ पर, विच इज़ ऑफ ऑरेंज कलर, राइट। ये प्रीफेरियल प्रोटीन है, ये लूजली अटैच्ड है और बाइलेयर के अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके दो तरह के इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट वन इज अ चैनल प्रोटीन एंड अदर वन इज अ कैरियर प्रोटीन, ऑल राइट। अगर ये प्रोटीन्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच्ड रहेंगे देन वी कॉल्ड इट एज ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच्ड हैं सिर्फ, देन वी विल कॉल देम एज लिपोप्रोटीन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज लिपिड्स। तो नेक्स्ट क्या कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपिड्स। तो लिपिड्स जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूट करती है, ऑल राइट। अब ये लिपिड्स जो हैं ये एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, कैसे वो आपको अभी आगे पता चलेगा। लिपिड्स अगर फॉस्फेट आयन के साथ अटैच्ड हों तो व्हाट वी कॉल देम फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपका ये है इन लिपिड बाइलेयर, राइट। सो फॉस्फोलिपिड्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब फॉस्फोलिपिड न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल कब होगा, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और एसिडिक फॉस्फोलिपिड हो सकता है व्हेन इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। When phosphate group which is attached, it is in negative charge, then that is known as acidic phospholipid. अगर कोई चार्ज नहीं है तो that is neutral phospholipid, all right। next देखिए ये आपको स्ट्रक्चर बताया गया है, अगेन ये पहले भी किया था बट अभी थोड़ा और देखिए। ये आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स, और व्हाट दे आर मेकिंग अ बाइलेयर। जो हेड रीजन है फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में और पोलर होता है, ठीक है। और इसमें ये किस चीज़ का बना होता है, कोलाइन फॉस्फेट का। अब टेल रीजन की बात की जाए तो टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग, नॉन पोलर होता है और किसका बना होता है, फैटी एसिड्स का, ऑल राइट। और फैटी एसिड्स क्या बना रहे हैं ये, दे आर मेकिंग अ बाइलेयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट देखिए एम्फीपैथिक नेचर, यस दिस इज अ न्यू वर्ड। एम्फीपैथिक नेचर होने का क्या मतलब है यहाँ पर, दैट जो आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोफिलिक भी है, ये हाइड्रोफोबिक भी है ना। देखिए यहाँ पर जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, एंड जो टेल रीजन है दे आर हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग। इट मीन्स इसमें दोनों तरह के नेचर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एम्फीपैथिक, ठीक है।
अगेन मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर दो तरह की मूवमेंट आपको मिलेंगी लिपिड्स में, ठीक है। प्रोटीन्स वी हैव कवर्ड, वी आर डूइंग लिपिड्स नाउ। तो दो तरह की मूवमेंट्स जो हैं आपको लिपिड्स में मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट इज ट्रांजिशन मूवमेंट एंड द नेक्स्ट मूवमेंट इज, सेकेंड वन इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। समझने की कोशिश करिए। सपोज दिस इज अ बायलेयर, ओके, ये आपकी बायलेयर है। अब अगर जो एक्सचेंज मॉलिक्यूल हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, अगर वो सेम लेयर में हो रहा है, अपसाइड डाउन नहीं देखना है आपने, ओनली इन वन लेयर, या तो इस लेयर में या फिर इस लेयर में, और वो इस तरह से एक दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, देन दिस इज नोन एज ट्रांजिशन मूवमेंट, ओके, इफ इट इज हैपनिंग इन सेम लेयर। अगर ये जो एक्सचेंज हो रहा है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का वो अपसाइड डाउन हो जाए, यानी कि दोनों दो लेयर्स के बीच में एक्सचेंज हो, टू डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक्सचेंज हो जाए, देन दैट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ओके। तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, दो लेयर्स होंगी इट मीन्स फ्लिप फ्लॉप, एंड वन लेयर है तो ट्रांजिशन मूवमेंट। ये दो तरह की मूवमेंट जो है लिपिड लेयर जो है उसमें आपको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी अमाउंट है, इट इज़ अबाउट 1 to 5%, ठीक है। 1 से लेके 5% जो है कार्बोहाइड्रेट रहता है ओलिगोसेकेराइड की फॉर्म में या फिर किसी भी और फॉर्म में। क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगी इसमें, हेक्सोस, हेक्सामाइन या फिर सैलिक एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स, एंड अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाए तो दैट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम ग्लाइको से बता रहे हैं, ठीक है। ग्लाइको अगर ये हो रहा है लिपिड्स के साथ अटैच तो वो बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स, अगर ये हो रहा है प्रोटीन्स के साथ अटैच तो ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटीन्स भी पढ़ लिया, लिपिड्स भी पढ़ लिया, अब कार्बोहाइड्रेट्स भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए आपका इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक इसके अंदर वो है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दिए गए थे बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। सो फर्स्ट मॉडल विच वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट उसे किसी रीज़न के कारण जो है वो माना नहीं गया था, करेक्ट नहीं माना गया था, बट इससे हमें कई चीज़ें जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चली। सो फर्स्ट मॉडल वाज सैंडविच मॉडल, और ये सैंडविच मॉडल जो है 1935 में डिस्कवर किया गया था, दिया गया था बाय डेनली एंड डवासन, ओके। सो व्हाट वर द पोस्टुलेट्स, फर्स्ट वन इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो अभी जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, उसके कंपैरिजन में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपने अभी 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस मॉडल में क्या बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है, प्रोटीन्स से बनी है और फॉस्फोलिपिड्स से बनी है। और कौन सा प्रोटीन बताया गया, अल्फा ग्लोबुलर, ओके, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी हुई है। ग्लोबुलर का क्या मतलब है, विच इज स्फेरिकल प्रोटीन, ठीक है, कुछ इस तरह का स्फेरिकल प्रोटीन जो है वो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ऐसा इस मॉडल में बताया गया। थर्ड क्या बताया गया आपको, दैट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर एम्फीपैथिक इन नेचर, दिस इज करेक्ट, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक भी हैं और हाइड्रोफोबिक भी हैं, ठीक है। ये आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, दिस हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, इसीलिए इसे क्या कहा गया, एम्फीपैथिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की गई। देन फोर्थ पॉइंट इज phospholipids are arranged in bilayer such as, किस तरह से अरेंज्ड रहते हैं ये phospholipids बायलेयर में,
कि टेल जो है दे आर फेसिंग ईच अदर, ये देखिए टेल आर फेसिंग ईच अदर एंड हेड जो है दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट बताया फॉस्फोलिपिड्स का कि जो लिपिड बाइलेयर है, जो टेल रीजन है, वो एक दूसरे की तरफ वैंडर वॉल फोर्सेस से अटैच्ड रहेंगी और जो आपका हेड रीजन है जिस पे ग्लोबुलर प्रोटीन अटैच्ड हैं दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। कुछ इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट बताया और इसे सैंडविच मॉडल क्यों कहा गया, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सैंडविच। ठीक है, कि ये इसके अंदर स्टफिंग है एंड दिस इज ब्रेड, तो इसीलिए सैंडविच मॉडल इसे कहा गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर चेक करनी है हर एक मॉडल में, जो भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा मॉडल, दैट विल बी वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। तो क्या चीज़ आपको चेक करनी है, ध्यान से सुनिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट membrane is selectively permeable, we all know that membrane is a selectively permeable, right? तो क्या ये सैंडविच मॉडल इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाया कि membrane जो है वो selectively permeable होती है? और selectively permeable हम इसे क्यों कहते हैं? Because it can allow the entry of fat soluble substances as well as water soluble substances. ठीक है, तो इस मॉडल में हमें चेक करना है दैट इन सैंडविच मॉडल आर वी एबल टू एक्सप्लेन दैट फैट soluble substances and water soluble substances are crossing the membrane. We have to check it out. Okay, so let's say about fat soluble molecule. तो जो आपका फैट soluble मॉलिक्यूल रहेगा, ये आपका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये आपके ग्लोबुलर हेड है आपका प्रोटीन का। ठीक है, एंड दिस इज द टेल रीजन, बाइलेयर है, अगेन दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए, इफ़ यू आर हैविंग अ फैट soluble मॉलिक्यूल तो वो प्रोटीन लेयर को क्रॉस कर जाएगा वेरी इजीली, क्योंकि कोई भी देखिए जो प्रोटीन और फैट होता है ना, वो एक दूसरे के साथ इजीली अटैच्ड हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है उनमें। ठीक है, दे आर नॉट हाइड्रोफोबिक। हमने नेचर पढ़ा है, हाइड्रोफोबिक जो है वो रीजन ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो इस रीजन में आने वाली है, बाकी कोई भी रीजन है वो इजीली क्रॉस हो जाएगा। और जो फैट मॉलिक्यूल है वो तो बहुत इजीली प्रोटीन के साथ भी बना लेगा बॉन्ड, लिपिड्स के साथ भी बना लेगा। ठीक है, तो लिपिड्स के साथ बना लिया, इट मीन्स इसने ये भी क्रॉस कर लिया, एंड अगेन प्रोटीन तो ये क्रॉस कर जाएगा। इट मीन्स जो फैट मॉलिक्यूल है इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन वेरी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट यू हैव टू चेक दैट कि जो हमारा वाटर soluble सब्सटेंसेस हैं आर दे एबल टू पास, ये हमें चेक करना है अब। ठीक है, क्योंकि फैट्स देखिए, फैट्स जो हैं वो इजीली क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू चेक अबाउट वाटर soluble सब्सटेंसेस। सो वाटर soluble सब्सटेंसेस में क्या होगा, दिस इज हाइड्रोफिलिक रीजन, लेट मी मार्क, दिस इज हाइड्रोफिलिक रीजन, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, येस, बट दिस इज द हाइड्रोफोबिक रीजन, वाटर हेटिंग रीजन। तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका वो क्रॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं हो पाएगा, लिपिड बाइलेयर को नहीं कर सकता वो क्रॉस। तो ये जो सैंडविच मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किस तरह से मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिस वजह से हमें इस मॉडल को निग्लेक्ट करना पड़ा। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, अगेन ये मोमेंट तो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, साथ ही साथ ये ट्रांजिशन और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आपने अभी पढ़ी पहले उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये ट्रांजिशन और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए सैंडविच मॉडल जो है वो निग्लेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट सेकेंड मॉडल इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल which was given in 1959 by J. Robertson. ठीक है, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा सैंडविच मॉडल के। जो जो चीज़ें सैंडविच मॉडल में बताई गई हैं वो अब बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, वो आएगा प्रोटीन का।
ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था सैंडविच मॉडल में, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। उसका नेचर कैसा होता है, एम्फीपैथिक नेचर होता है। और अरेंजमेंट कैसा होता है फॉस्फोलिपिड्स का, लाइक अ सैंडविच, सेम अरेंजमेंट की बाई लेयर फॉर्म हो रही है, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं और साथ में प्रोटीन्स अटैच्ड हैं। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जो वहाँ पर आपका जो सैंडविच मॉडल था वहाँ पे जो प्रोटीन अटैच था दैट वाज अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि विच इज़ स्फेरिकल। यहाँ पर जो आपका प्रोटीन अटैच्ड होगा इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वो बीटा फाइबर प्रोटीन होगा, यानी कि थ्रेड लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यही डिफरेंस आया है इसमें। और साथ ही साथ इस मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्ट क्यों किया गया सैंडविच मॉडल से, बिकॉज इस मॉडल में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई थी। एंड व्हाट इज़ दैट इंफॉर्मेशन, दैट मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है उसे डिफाइन कर दिया गया था कि मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है इस मॉडल में डिफाइन कर दी गई। दैट इज़ वाई दिस मॉडल इज़ मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन सैंडविच मॉडल। Again, important note is, yes, this is a important thing that plasma membrane is trilaminar. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है why plasma membrane is trilaminar। तो यहाँ पर ट्राइलैमिनर बोल रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसका मतलब क्या है, तो क्या मतलब है, वन ऑप्टिकली लाइट लेयर इज लिपिड and on both sides of it two optically dense layer of protein are present। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास बाई लेयर है, देखिए अरेंजमेंट ऐसा होगा, आपके पास बाई लेयर आ जाएगी लिपिड मॉलिक्यूल्स की, राइट, लिपिड मॉलिक्यूल्स की आपके पास बाई लेयर है। और ये जो बाई लेयर है ये क्या होती है, दिस बाई लेयर इज ऑफ लाइट, ये लाइट होती है इन नेचर। और जो ये हेड है दोनों तरफ ये डेंस नेचर के होते हैं, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ अ ट्राइलैमिनर। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दोनों में ही ये पॉइंट आएगा दैट मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनर। और ट्राइलैमिनर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसका मिडल रीजन जो है टेल वाला रीजन दैट इज ऑफ डेंस नेचर, दैट इज ऑफ लाइट नेचर। और जो हेड वाला रीजन है वो हेड वाला रीजन आपका कैसा आ जाएगा, डेंस नेचर का, दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्राइलैमिनर। So next, widely accepted model, third model, that is fluid mosaic model. All right, this fluid mosaic model जो है is given by Singer Nicholson in 1972 and approximately चीज़ें सेम रहने वाली हैं, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा प्रोटीन्स का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, अगेन सेम। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो गई, दैट प्रोटीन उन्होंने बताया कि अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट रहता है। यूनिट मेम्ब्रेन में कौन सा बोल दिया था, बीटा फाइबर, लेकिन यहाँ पर दोबारा कौन सा प्रोटीन आ गया, सैंडविच मॉडल वाला, दैट इज अल्फा ग्लोबुलर जो कि स्फेरिकल प्रोटीन है। ठीक है, क्यों, अब ये चीज़ आपको, ये मॉडल जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड क्यों है, क्योंकि 1972 तक जो है आपका जो माइक्रोस्कोप था उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, इसीलिए वी आर एबल टू सी द स्ट्रक्चर इन डिटेल, हमने ऑब्जर्व किया है स्ट्रक्चर को इन डिटेल। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ है, दो तरह के प्रोटीन्स, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो हम देख पाए, उन्हें ऑब्जर्व कर पाए। इन प्रोटीन्स को डिफाइन कर दिया गया, इसीलिए ये मॉडल जो है इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। अब क्या बताया गया कि ये जो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है ये दो तरह का होगा, या तो ये इंट्रिंसिक होगा या फिर एक्सट्रिंसिक होगा।
एक्सट्रिंसिक को क्या बोलते हैं हम, प्रीफेरियल प्रोटीन, एंड इंट्रिंसिक को इंटीग्रल प्रोटीन। ये पहले भी पढ़ा दिया है। अब इसका स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए कि स्ट्रक्चर को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, क्या क्या बताया स्ट्रक्चर में। देखिए, दिस इज़ अ प्रीफेरियल प्रोटीन, ठीक है, ये आपका प्रीफेरियल प्रोटीन आ गया। दिस इज विच इज़ एम्बेडेड इनसाइड, जो बायलेयर के अंदर एम्बेडेड है, ये आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन आ जाएगा, इंट्रिगर प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अ प्रीफेरियल प्रोटीन, ये आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है प्रेजेंट। तो इस तरह से जो है दे आर एबल टू डिफाइन द स्ट्रक्चर इन मोर डिटेल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। अगेन सेम पॉइंट, ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्राइलेमिनर क्यों है, यू नो इट वेल, ठीक है। देन सेम चीज़ क्या डिफाइन की है इन्होंने, जो हेड है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, पोलर होता है, कोलाइन फॉस्फेट ग्लिसरॉल का बना होता है। एंड टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर, और किसकी बनी होती है, लिपिड्स की यानी कि फैटी एसिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स का नेचर कैसा आ जाएगा, एम्फीपैथिक, यानी कि हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी प्रेजेंट है, इसीलिए दिस इज एम्फीपैथिक इन नेचर। फोर्थ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने एक्सप्लेन की यहाँ पर, दैट वाज अबाउट मूवमेंट। यू नो ना कि सैंडविच मॉडल में हम मूवमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं हुई थी, लेकिन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में प्रोटीन्स की डिस्कवरी के साथ साथ जो मूवमेंट है उसे भी एक्सप्लेन कर दिया गया था। ट्रांजिशन मूवमेंट जो आपकी सेम लेयर में होती है, और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट थी, जो दोनों लेयर्स अपसाइड डाउन दोनों लेयर्स में हो रही थी, दोनों मूवमेंट्स को जो है डिस्कवर कर दिया गया था, एक्सप्लेन कर दिया गया था इन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है यहाँ पर, वो आपको रेशो बता दी गई प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रेशो में प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इनकी रेशो इज़ 5:5, यानी कि अबाउट 50% प्रोटीन रहता है एंड 50% जो हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। अगेन ये सेम चीज़ है, सेम पॉइंट है कि टेल जो है दे आर फेसिंग ईच अदर, और वो कैसे अटैच्ड होती हैं, बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस। हेड जो है दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से जो है आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने चेक करना है कि जो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो अगेन फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो इजीली क्रॉस कर जाएगा। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दी गई, दैट दीज मॉलिक्यूल्स जो हैं दे पास थ्रू चैनल प्रोटीन्स। अब चैनल प्रोटीन्स क्या हैं, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन की टाइप, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन का टाइप है चैनल प्रोटीन, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल या फिर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस कर पाता है। देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, सो दिस इज अ इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि चैनल प्रोटीन। अब ये आपका रीजन जो है बाइलेयर का, दैट वाज हाइड्रोफोबिक रीजन, वाटर हेटिंग रीजन। तो इस रीजन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर आपका इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को इजीली क्रॉस करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेलेक्टिवली परमिएबल जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिलिक रीजन प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। ये आपको पता है, हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक एंड ये किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। और जो फॉस्फोलिपिड हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, या आपने पढ़ लिया है दो टाइप्स के। देन हाइड्रोफोबिक रीजन जो है नॉन पोलर होता है, फैटी एसिड्स का होता है, और वाटर जो है इसमें डिजॉल्व नहीं कर पाता, राइट। सो दीज वर द पॉइंट्स विच वर एक्सप्लेन इन the structure of the plasma membrane under fluid mosaic model. Now let's go through the important functions quickly. First function is regulation of passage of material. So again जो
इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है सेल को, वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है इनसाइड, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड वन इज रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो जब भी स्टिमुलाई मिलता है उसे इन्वायरमेंट से, वो एक केमिकल इंफॉर्मेशन रिसीव करके अकॉर्डिंगली चेंजेस लेकर आ सकती है सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। यस, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन। ये तो एक प्राइमरी फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग सेल्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेम सेल्स, और जो सेम सेल्स होंगे उनको एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है क्या करेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रखेगा, जिसकी वजह से दे आर एबल टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को इजीली पास करवा देते हैं। कैटालिसिस में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्पफुल है, इसका थोड़ा सा फंक्शन रहता है कैटालिसिस में। एंड एट्थ पॉइंट इज सेल सिग्नलिंग, दैट इज अगेन रिलेटेड टू स्टिमुलाई ऑफ टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपके फंक्शंस आ जाएंगे ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हमने कैरेक्टर्स किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फंक्शंस किए, 3 डिफरेंट टाइप के मॉडल्स किए एंड स्ट्रक्चर भी किया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल so that you can't miss any video. Thank you. To download PDF or to join our WhatsApp group, you can message us on WhatsApp on the given number, that is 9877450341. Thanks for watching this video and do subscribe our channel. And let me tell you, in this WhatsApp group, we are providing you all the handwritten notes along with the reference book material, practical material, and yes, mind maps for your competitive exams like CSIR NET.